वेलकम बैक इन योर फेवरेट चैनल दैट इज इजी वे टू लर्न विद प्रीति। स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना फ्लैमिंगो क्लास 12 चैप्टर 4 द रेड ट्रैप। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द रेड ट्रैप और हम जो है लाइन वाइज समरी करेंगे कंप्लीट। चलिए सबसे फर्स्ट हम रीड करते हैं अबाउट द ऑथर सेल्मा लेग्रोफ। 1858 टू 1940 वाज अ स्वेदिश राइटर। ये जो है स्वेदिश राइटर हैं और हु स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज। इनकी जो स्टोरीज हैं वो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट की गई हैं। अ यूनिवर्सल थीम रन थ्रू ऑल ऑफ देम। और इनकी जो स्टोरीज हैं उनमें कोई ना कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ सामने आता है थीम के रूप में। अ ब्रीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस। शॉर्ट में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गुडनेस के बारे में ये बताते हैं, क्वालिटी है जो इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। यानी ये इनका मानना है कि किसी भी इंसान के अंदर प्यार से और समझदारी से जो है उसके अंदर ये गुडनेस क्वालिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है, उनको जगाया जा सकता है। दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइन ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर which figure large in the history and legend of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. यानी फेरी टेल आप सबको पता है, यानी परियों की जो कहानियाँ होती है उसी तरह की एक कहानी है। ये जो स्टोरी है इसका जो है माइन ऑफ स्वीडन, यानी वहाँ स्वीडन जो है माइंस खनिज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रिच इन आयरन ओर, आयरन मतलब वहाँ पर लोहा जो खनिज तत्व है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा धनी माना जाता है स्वीडन लोहे के मैटर में। एंड विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, जैसा कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। एंड लेजेंड्स, और उसके बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं इस कंट्री के बारे में। तो चलिए इसकी जो स्टोरी है जो कि लगभग फेरी टेल के रूप में बताई जाती है। अब स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि जो आगे नोटिफिकेशन मिलेगी आपको वीडियोस की वो टाइम टू टाइम मिल सके। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप और ऑफ फायर। देखिए एक बार एक आदमी की कहानी है ये। कौन सा आदमी? जो कि सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप। रेड ट्रैप क्या होता है? रेड ट्रैप, रेड मतलब चूहा, ट्रैप जाल, यानी चूहे को रोकने का जो जाल होता है जिसको हम चूहेदानी बोलते हैं। कि एक जो आदमी था वो तार से बनी हुई चूहेदानियाँ बेचता हुआ घूमता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, वो खुद ही इनको बनाता था। यानी वो टूटे कैसे बनाता था? एट ओड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म। यानी बड़े बड़े फार्मों से या दुकानों से वो जो है सामान लाकर खुद ही इसको बनाता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी उसका जो बिजनेस था बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। यानी इसके अलावा उसको अपने पेट भरने के लिए फिर भी भीख मांगनी पड़ जाती थी कभी कभी, और छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ जाती थी। इवन सो, फिर भी हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स। रैक्स मतलब फटे हुए, फटे पुराने कपड़े पहनता था। ही चिक्स वर संकन, संकन मीन्स क्या होता है? धसे हुए, यानी उसके जो गाल थे वो पिचके हुए थे बिल्कुल, मतलब एक तरह से मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है ना, जो कुपोषण का शिकार, ऐसा वो लग रहा था। एंड द हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में भूख दिखाई देती थी अलग से। ग्लिम्ड का मतलब चमकना। नॉट वन कैन इमेजिन हाउ सैड, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, इस बात को सोच भी नहीं सकता। एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस मीन्स बोरिंग लाइफ कैन अपियर टू सच अ वैगाबोंड। वैगाबोंड मतलब घूमने फिरने वाला, एक घुमक्कड़ इंसान को, आवारा घूमता है जो इधर उधर, उसको बोलते हैं वैगाबोंड। ऐसे आवारा घूमने वाले इंसान की जो लाइफ है वो इतनी बोरिंग है। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो रोड पर जो है लगातार सड़कों पर प्लॉट्स मतलब घसीटना अपने आप को, जो अपने आप को रोड पर घसीटता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, यानी अपनी खुद ही वो क्या करता है? अपनी खुद की सोच में ही वो डूबा रहता है ना। मेडिटेशन यहाँ पर अपनी सोच में ही डूबे रहना। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ
थॉट, लेकिन एक दिन वो आदमी अपनी ही सोच में चले जा रहा है, फॉलन मतलब अपनी सोच में डूब जाता है, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और जिस जो मतलब उसको मज़ेदार भी लग रही है, एंटरटेन भी कर रही है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट रैप व्हेन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया, यानी वो अब जो है नेचुरली सोच रहा है किसके बारे में, चूहेदानियों के बारे में, यानी रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था कि एकदम से उसके मन में क्या आता है, एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, पूरे संसार के बारे में आइडिया आता है कि पूरा संसार जो है, द वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, एक पूरा संसार जिसमें लैंड भी है और सीज समुंदर भी हैं, सिटीज़ भी हैं, विलेजेस भी हैं, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, वो कुछ भी नहीं है बल्कि एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। क्या है वो सभी? रेड ट्रैप, यानी वो पूरे संसार को यहाँ पर एक रेड ट्रैप के साथ कंपेयर कर रहा है कि पूरा जो संसार है वो एक रेड ट्रैप की तरह ही है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। अब बेट्स क्या होता है? बेट्स मतलब आपने देखा है कि चूहेदानी में हम कुछ ना कुछ खाने का लगाते हैं, किस लिए? चारा बोल सकते हैं आप, बेट्स चारा होता है। कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, इसके जो मतलब इसका जो एग्जिस्ट करना मतलब इसका अस्तित्व, किसी भी पर्पज़ के लिए इसका जो अस्तित्व है वो कुछ और नहीं है, सिर्फ एक बेट की तरह। बेट फॉर पीपल का मतलब लोगों के लिए चारा रखना, यानी लोगों के लिए चारा रखने के अलावा इसका कोई और उद्देश्य नहीं है संसार का। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, ये क्या ऑफर करता है? रिचेज एंड जॉयज मतलब धन और खुशी, शेल्टर एंड फूड घर और खाना, हीट एंड क्लोथिंग गर्मी और कपड़े, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, और बिल्कुल उसी तरह जैसे कि रेड ट्रैप में क्या ऑफर किया जाता है? चीज एंड पोर्क। चीज मतलब पनीर और पोर्क होते हैं सूअर का मांस। किस लिए लगाया जाता है? ताकि रैट्स को अट्रैक्ट किया जाए। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही कोई उस चारे को लेने के लिए टेम्प्टेड मतलब लालच में फंसता है, टू टच द बेट, उस बेट को टच कर देता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उसको क्लोज कर देता है, वहीं पर ख़त्म कर देता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर उसके बाद सब कुछ एंड हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि रैट ट्रैप से कंपेयर किया गया है वर्ल्ड को, और जैसे रैट उसमें टेम्पटेशन के बाद उसमें क्लोज हो जाता है, उसमें जो है एक फंस जाता है वो किसी तरीके से टेम्पटेशन के बाद, तो सेम एज ह्यूमन बींग को भी यहाँ पर बताया गया कि एक रैट की तरह ही वो भी जो है अपने बार्क में फंस जाता है, अपने बेट में फंस जाता है, अपने चारे में। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, जो वर्ल्ड है, जो संसार है, ये दुनिया में रियल में बहुत ज़्यादा काइंड नहीं है, और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काइंड नहीं थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए उसके बारे में इस तरीके से बुरा सोचने से उस जो है अनवांटेड जॉय मतलब ऐसी खुशी मिले, इल ऑफ इट इन दिस वे, इस तरीके से उसको जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिली, ऐसा कुछ मतलब सोचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा बुरा सोचने के लिए। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम, पास टाइम मतलब टाइम स्पेंड करना। इट बिकेम, ये उसके लिए बन गया था, कुछ लोगों के लिए जिन्हें वो जानता था, ड्यूरिंग मैनी डेरी प्लोडिंग्स, मैनी ड्रीरी प्लोडिंग का क्या मतलब होता है? खतरनाक जो है फंदे। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट themselves बी कोट इन द डेंजरस स्नेयर, जो इस खतरनाक फंदे में पूरी तरह फंस गए थे, और दूसरे भी जो अभी उसी जो है खाने का चक्कर लगा रहे थे, यानी वो कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें वो वास्तव में रियल में जानता था। और कैसे लोग थे वो? जो कि हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कोट, जो इस तरीके से फंस चुके थे, इस खतरनाक फंदे में फंस चुके थे। कौन से में? ड्रीरी प्लोडिंग में। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कोट इन द डेंजरस स्नेयर एंड द अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और दूसरे लोग भी जो अभी तक वहाँ पर बेट यानी उस चारे का चक्कर लगा रहे थे। यानी कहने का मतलब क्या है?
लोगों के लिए जो है उनकी खुशी का जो है रीजन बन गया था ये क्या, रैट ट्रैप। यानी ये पूरा संसार जो है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से इधर उधर घूमते रहते हैं और बहुत से लोग इसमें बुरी तरीके से इसके सर्कल में फंस जाते हैं। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, एज ही वॉज ट्रजिंग ट्रजिंग मीन्स यानी थकावट की वजह से पैरों को जैसे धीरे धीरे चलाना, घिसराते हुए चलाना। ट्रजिंग अलोंग द रोड ही caught sight of a little grey cottage by the रोड साइड। यानी रोड के साथ साथ जो मिट्टी वाला फुटपाथ वाला रास्ता होता है, एक अंधेरी शाम की बात है, वो सड़क पर चल रहा था। सड़क के किनारे पर जो है उसकी ग्रे कॉटेज है एक छोटी सी, बाय द रोड साइड, रोड के ही साइड में। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, सॉरी, उसने सड़क के किनारे पे उसकी एक नज़र पड़ी एक छोटी सी कुटिया पर, कॉटेज पर, जब वो चल रहा था, और उसने वहाँ जाकर दरवाजे पर नॉक किया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, किस लिए किया, ताकि वो एक रात के लिए उसको वहाँ पे शेल्टर मिल जाए। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस, इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरी मैट हिम, यानी आमतौर पर उसको इस तरीके से चेहरे देखने को मिलते थे जो उसको मना कर देते थे। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, जो ओनर है, मालिक है उसका, किसका मालिक, कॉटेज का, जो कि एक बूढ़ा आदमी है, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसका कोई जो है वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो बड़ा खुश हुआ इस तरीके से किसी इंसान को अपने अकेलेपन में पाकर, कि आज जो है इसके साथ बात करके अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाएगा। इमीडिएटली ही पुट द पोरेज पोट ऑन द फायर, और अचानक तभी एकदम से वो पोरेज पोट, पोरेज मतलब दलिया या खिचड़ी बनाते हैं जिसमें, ऐसा पोट वो फायर पर रख देता है। एंड गेव हिम सपर, और खाना बना के उसको, सपर मीन्स डिनर, उसको रात का खाना देता है। देन ही कार्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। Finally, he got out an old pack of cards and played Majolos with his guest until bedtime. यानी अब उसको टबैको देता है, तंबाकू देता है, और फिर उसको पाइप देता है, किस चीज़ के लिए, टबैको रोल के लिए। दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर, यानी स्ट्रेंजर की पाइप के लिए और उसकी खुद के लिए, वो जो है टोबैको को इंजॉय करते हैं। और आखिर में गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, और फिर उसको एक पुराने ताश की गड्डी देता है। एंड प्लेड, और वो मजोलिस गेम खेलते हैं आपस में दोनों, गेस्ट, उसका जो गेस्ट है और वो। कब तक खेलते हैं, सोने तक, सोने के बेड टाइम तक। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. यानी जो बूढ़ा आदमी था वो अपनी मन की बात कहने में उतना ही जो है काइंड था, जनरस मीन्स काइंड, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब अपनी बात को वो बोल रहा था एज विद हिज पोरेज एंड टबैको, जितना कि उसने पोरेज यानी दलिया जो बनाया था, और टबैको तंबाकू, यानी जितने प्यार से और कॉन्फिडेंस से वो उसको दलिया और तंबाकू परोस रहा था, उतने ही अच्छे से वो काइंड भी था बहुत ज़्यादा, और कॉन्फिडेंस भी था अपनी बात को रखने में। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी ही लोस्ट एंड हैड बीन he host had been a crofter at Ramso ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. अब वो उसको बात करते हुए बताता है कि वो जब उसके अच्छे दिन थे, अच्छे दिन इट मीन्स शायद यंग डेज की बात कर रहा है वो, प्रोस्पेरिटी वाले डेज थे, जब खुशहाली वाले दिन थे। तो रामसो आयरन वर्क्स में वो किसान के रूप में, एक लेबर के रूप में वहाँ पर काम करता था। अब जो है वो बूढ़ा हो गया है, वो जो है एज अ लेबर काम नहीं कर सकता, मजदूर की तरह काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने जो है गुजारे के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए गाय को रखता है वो। यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सी, देखिए ये बोसी जो है यहाँ पर काऊ के लिए यूज़ किया है, कि ये जो गाय है उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। सी
कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। बताता है कि वो जो गाय है उसको रोज़ दूध देती है, और क्रीमरी का मतलब क्रीम यानी मक्खन होता है ना, क्रीम निकालते हैं जिस दूध से, हर दिन उसको क्रीमरी दूध देती है। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और पिछले महीने उसको जो है अपने क्रीम और मिल्क के लिए जो है क्रीमरी मिल्क के लिए 30 क्रोनोर भी मिले थे। क्रोनोर जो है एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपीज़ और पैसा होता है, तो क्रोनोर इज अ करेंसी। तो बताता है वो कि उसको जो है 30 क्रोनोर मिले थे लास्ट मंथ उसके मिल्क के लिए, उसके क्रीमरी मिल्क के लिए। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। स्ट्रेंजर जो था, इनक्रेडुलस का क्या मतलब होता है, ऐसा लग रहा था, जो कि उसका जो इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो। स्ट्रेंजर कौन था? स्ट्रेंजर किसके लिए आए हैं यहाँ पर? रैट ट्रैप के लिए। स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, यानी जो हमारा स्ट्रेंजर है उसको विश्वास ही नहीं हुआ। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, और फिर ओल्ड मैन जो है बूढ़ा आदमी वो उठता है, खिड़की के पास जाता है, टुक डाउन आ लेदर पाउच, एक लेदर का छोटा सा पाउच यानी थैला लेकर आता है। हंग ऑन अ नेल, जो कि एक नेल यानी कील पर लटका हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि वहीं पर खिड़की पर, बिल्कुल खिड़की की जो है फ्रेम यानी चौखट पर लगा हुआ थे, कील वहीं पर टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब उसने फोल्ड किया हुआ था उनको, 10 क्रोनोर बिल्स, और 10 क्रोनोर के 3 नोट, 10 क्रोनोर के 3 नोट उसको दिखाता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, वो अपने गेस्ट के सामने ही रखता है उन तीनों को। नोडिंग, नोडिंग का मतलब होता है गर्दन को हिलाना यानी सिर को हिलाना। नोडिंग नोविंगली, और जानबूझकर सिर हिलाता है। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और जानबूझकर सिर हिलाया उसने अपने मेहमान को दिखाने के बाद, और फिर वापस से उनको थैली में ही डाल लेता है, पाउच यानी उनका जो थैली थी उसमें वो डाल लेता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, गुड सेशन। हाँ, नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन दोनों ही आदमी, मैन MEN है ना, गोट अप, एकदम से उठते हैं दोनों। द क्रोफ्टर वाज इन अ हरी, क्रोफ्टर यानी जो किसान था उसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर। क्रोफ्टर वाज इन अ हरी, क्रोफ्टर जल्दी में था। टू मिल्क हिज काउ, क्यों था वो जल्दी में? क्योंकि उसको अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे आदमी ने सोचा, रेट ट्रैपर जो था, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे भी बेड बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। अब वैन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जब जो घर का मालिक है वही उठ चुका है तो उसे भी सोना नहीं चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, तो वो दोनों जो है एक ही समय पर कॉटेज को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। क्रोफ्टर लॉक द डोर, क्रोफ्टर जो है दरवाजे को लॉक लगाता है। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और उसकी चाबी अपने पॉकेट में रखता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो रेड ट्रैपर था, रेड ट्रैपर कौन था? चूहेदानी बेचने वाला जो आदमी था, वो उसको बाय अलविदा कहता है और थैंक यू भी करता है उसकी मेहमान नवाजी के लिए। द थ्रेपियन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, यानी क्रोफ्टर अपने रास्ते पर और रेड ट्रैपर अपने रास्ते पर। बट अब देखिए आगे क्या होता है। हाफ एन आवर लेटर, आधे ही घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पैडलर, पैडलर मतलब पैदल चलने वाला, घूम घूम कर बेचने वाला, जो रेड ट्रैप पैडलर था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो फिर से दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने के लिए जो है कोशिश नहीं की। हाउ एवर, जबकि ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सीधा खिड़की के पास जाता है। स्मैश्ड अप पेन, उसने पेन मतलब स्मैश्ड होता है तोड़ना, पेन मतलब खिड़की को के शीशे को तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, उसके हाथ को अंदर डाला। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस पाउच को पकड़ लिया। विद द 30 क्रोनोर, जिसमें 30 क्रोनोर रखे हुए थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने जो है उसमें से पैसे निकाले और उसे अपनी जेब में डाल लेता है वो। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर बड़े ही ध्यान से
उस पाउच को वापस वहीं पे हैंग कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बड़ी ही सावधानी से चोरी की रैट रैपर ने। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, अब जो है वो लगातार चले जा रहा है, उसके पास पैसा है, यानी जेब में पैसा रखा हुआ उसने, और बड़ी ही चालाकी से खुश होके जा रहा है वो अपनी स्मार्टनेस पर। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। अब वो देखिए उसको रियलाइज़ हुआ, उसने क्या रियलाइज़ किया कि सीधा सड़क पर चलने के बजाय सड़क को छोड़ के और जो है उसको फॉरेस्ट के रास्ते से चलना चाहिए, पब्लिक हाईवे की बजाय, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, रोड को छोड़ देना चाहिए, इनटू द वुड, जंगल की तरफ से चलना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले कुछ घंटों के दौरान, दिस कोज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, पहले तो उसको शुरू में कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे, और बाद में दिन में, इट बिकम्स वर्स, ये बहुत ही बिकेम वर्स मतलब बहुत बुरा हुआ। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। विच ही हैड गोटन इन टू, जब जब वो उसके अंदर जा रहा था, यानी जितना वो आगे बढ़ रहा था जंगल में उतना ही वो कन्फ्यूजिंग था काफ़ी रास्ता। ही ट्राइड, उसने बहुत कोशिश की, टू बी श्योर, पक्का विश्वास करने के लिए, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि मुझे इस दिशा में जाना है, फिक्स डायरेक्शन में, बट द पाथ ट्विस्टेड, ट्विस्टेड होता है आपस में मुड़े हुए, बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, यानी उसके जो रास्ते थे बहुत ही अजीब ढंग से जो है आपस में घूम रहे थे, वो आपस में ट्विस्ट हो गए थे। ऐसे ही होता है जंगल में। Finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. एक लाइन छूट गई है। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता है और चलता है, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, मतलब जंगल का एंड ही नहीं आ रहा था कहीं पर भी, और वो लगातार चलता ही रहता है। फाइनली आखिर में ही रियलाइज दैट, उसको रियलाइज हुआ, ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वो लगातार घूम फिर के जंगल के उसी भाग में आ जाता है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, अब देखिए वो मेडिटेशन करता हुआ दिखाया गया था स्टार्टिंग में, कि वो अपने बारे में ही खुद अकेलेपन में सोचता भी था। तो इतना सब कुछ होने के बाद उसको फिर से एक तरह से उसके मेडिटेशन वाले थॉट आते हैं उसके माइंड में। क्या थॉट आते हैं, रिकॉर्ड करता है वो अपने थॉट्स को, याद करता है कि द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, संसार और चूहेदानी का आपस में क्या जो है रिलेशनशिप था। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, वो कहता है अब उसकी खुद की बारी आ गई, जो वो हमेशा सोचता था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, कहता है मैं तो खुद फंस गया हूँ, किसमें, बेट मतलब चारे में, आज वो चारे के द्वारा खुद मूर्ख बनाया गया था। एंड हैड बिन कोट, और इसमें फंस भी गया था वो। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज, यानी पूरा जंगल जो था, पूरे जंगल की पूरा जो जंगल था उसकी शाखाएं, उसकी टहनियाँ, फोलन लॉग्स, फोलन मतलब गिरे हुए लॉग्स मतलब उसके लकड़, इट्स थिकेस्ट, थिकेस्ट मतलब मोटे मोटे, ट्रंक एंड ब्रांचेज उसकी तने, उसकी ब्रांचेज शाखाएं, क्लोज्ड इन ओपन हिम, उसके सामने सब क्लोज हो गए थे। लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, इम्पेनिट्रेबल प्रिजन क्या होता है, ऐसा जेल जिसमें से निकलना मुश्किल होता है, इनपेनेट्रेबल यानी जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल होता है, ऐसे जेल में वो खुद ही फंस गया था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, यानी जिसमें से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब जो है दिसंबर का टाइम था। दिसंबर में क्या होता है, काफ़ी सर्दी होती है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में भी पूरा अंधेरा छा चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब देखिए अंधेरा है तो उसमें डेंजर भी बहुत ज़्यादा लगता है ना जंगल में। एंड इंक्रीज आल्सो इन हिज ग्लूम, और इससे उसकी जो खुशी थी वो भी ख़त्म हो। इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम, और उसकी ग्लूम मतलब उदासी, एंड डिसअपियर निराशा उसकी बढ़ती जा रही थी। अब फाइनली ही सा नो वे आउट, क्योंकि अब आखिर में उसको कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो आखिर में जो है बिल्कुल बुरी तरीके से थक जाता है वहीं मैदान में। सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, ट्राई टू डेथ मतलब टायर टू दैट, मतलब वो इतना थक गया था, उसको लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, मर रहा हूँ मैं। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसको लग रहा था कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है बस। बट जस्ट एज ही लेड हिज हैड ऑन द ग्राउंड,
अब देखिए जैसे ही वो ज़मीन पर लेटा, ही हार्ड अ साउंड, मतलब जैसे ही उसने ज़मीन पर अपना सिर रखा उसने एक साउंड सुनी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, लगातार होने वाली जो साउंड थी, थप थप की आवाज़ सुनाई दी उसको, लगातार की थप थप की थम्पिंग साउंड सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वाज, मतलब इसमें कोई शक नहीं था कि आवाज़ क्या थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा होता है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, हैमर की स्ट्रोक्स थी वो, हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़े की आवाज़ थी वो। फ्रॉम एन आयरन मिल, वहीं पर एक आयरन मिल, लोहे का की मिल, मतलब कारखाना बोल सकते हैं आप, लोहे की मिल थी वहाँ पर। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, मतलब उसको अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है वो और सोचता है कि यहाँ पर लोग ज़रूर होंगे आसपास। जब कोई मिल है, कारखाना लगा है तो लोग भी होंगे उसमें, और हैमर की उसको साउंड भी सुनाई दे रही थी। ही समन, समन का मतलब होता है बुलाना, मतलब कोल गेट अप, एकदम से, ऑल हिज स्ट्रेंथ, यानी उसने अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पूरी ताकत को बुलाया और एकदम से वो खड़ा होता है, गुट अप, खड़ा हो जाता है वो। एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उसी साउंड की डायरेक्शन में वो स्टैगर करता हुआ आगे बढ़ता है। स्टैगर मतलब लड़खड़ाना, स्टैगर मीन्स लड़खड़ाना। The Ramsau Iron Works, which are now closed down, रामसो आयरन वर्क्स जो अब लगभग बंद हो चुका था, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब बहुत पहले बंद नहीं हुआ था। विथ स्मेल्टर, स्मेल्टर रोलिंग मिल, स्मेल्टर मतलब जिसमें पिघलाने का काम किया जाता था, एंड रोलिंग, रोलिंग की जाती थी जहाँ पर। एंड फोर्स, फोर्स मतलब भट्टी लगी हुई थी जिसके अंदर। इन द इन द समर टाइम, यानी गर्मी के टाइम की बात है ये। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, हैवीली लोडेड बार्जेस का मतलब होता है भारी सामान के साथ लोड की हुई वहाँ पर नाव हैं या नौकाएं हैं, एक लंबी लाइन में जाती थी। एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल, यानी गर्मी के दिनों में वहाँ पर बड़ी बड़ी जो कुछ वहाँ आसपास नहर थी जिसमें आपको नौकाएं भारी सामान के साथ लोड की हुई कैनल में वहाँ पर आपको दिखाई देती थी। विच लैड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, इंग्लैंड लेक के अंदर, यानी भारी भारी सामान को ढोने वाली काफ़ी नौकाएं आपको गर्मी के दिनों में वहाँ नहर पर तैरती हुई दिखाई देती थी। और सर्दी के दिनों में, एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के दिनों में द रोड्स नियर द मिल, जो मिल के आसपास के जो रोड थे वर ब्लैक, वो काले दिखाई देते थे। क्यों? फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोल मतलब कोयला, कोयले की डस्ट की वजह से। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, क्योंकि वहाँ पर जो है चारकोल की बड़ी बड़ी क्रेट्स जाती थी, तो उनकी जो शिफ्टेड डाउन मतलब उसमें से छन छन के नीचे गिर जाती थी काफ़ी चारकोल, तो उसकी उन कैरेट्स की वजह से वो काला दिखाई देते थे वहाँ के जो रोड थे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी अंधेरी, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, यानी अंधेरी लंबी शामों में से ही एक शाम जो थी, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले की शाम के बारे में बात कर रहे हैं, जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ, तो वहाँ पर मास्टर स्मिथ था जो, एंड हिज हेल्पर, और उसका हेल्पर, सेट इन द डार्क फोर्ज, जो कि कहाँ पर बैठे हुए थे? भट्टी में, अंधेरी भट्टी के पास बैठे हुए थे। नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग मतलब कच्चा, आयरन लोहा, यानी वहाँ पर जो है जो मास्टर स्मिथ था और उसका हेल्पर अंधेरी भट्टी के पास बैठे हुए थे, आयरन की, पिग आयरन की, और वो अंदर उसमें क्या कर रहे थे? विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग में, उन्होंने जो है आग में डाल रखी थी। क्या आग में डाल रखी थी उन्होंने? पिग आयरन। टू बी रेडी टू पुट ऑन द अनविल, अनविल क्या होता है देखिए,
हैंडविल मीन्स जिसमें हम आयरन को जो है सेप देने से पहले, यानी भट्टी में उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है हाई लेवल पे, तो उसको सेप देने से पहले उसको ठंडा होने का वो लोग वेट कर रहे थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप, यानी बार बार कभी उनमें से कोई सा कभी कोई उठ के देख रहा था, टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बाल, यानी बार बार जो है एक लंबे जैसे कढ़ाई के अंदर वो डाला हुआ था लंबी सी लोहे की छड़ से, वो उसको हिला रहा था उसके ठंडे होने का वेट करने के लिए। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और जैसे ही उसके पास से वो उठ के आते थे, ड्रिपिंग विद प्रेस्पिरेशन, प्रेस्पिरेशन यानी वहाँ यहाँ पर पसीना आना, तो बार बार वो उसके पास से जब उठ के आते थे तो कुछ ही सेकंडों में वहाँ उनके पास ड्रिपिंग मतलब टपकना, पसीना टपकने लग जाता था जब वो वापस आते थे। दो एज वाज द कस्टम, जैसा कि उन लोगों की ये रिवाज थी, ही वोर नथिंग, कि वो लोग कुछ नहीं पहनते थे, क्या पहनते थे वहाँ पर, बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के लंबे लंबे जूते पहनते थे वो। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, वहाँ भट्टी के अंदर आप कई तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, बड़ी बड़ी जो है बिग बेलोज ग्रोन होती थी वहाँ पर, और बर्निंग कोल का मतलब जलता हुआ कोयला जिसको चटकाया जाता था, क्रैक किया जाता था। द फायर बॉय जो था सोवेल्ड, सोवेल्ड मतलब उसको उठाना बेलचे की मदद से, चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, यानी बेलचे से भट्टी के ऊपर से वो कोयले को डालता था। आउटसाइड और बाहर, रोड द वाटरफॉल, रोड का मतलब आवाज़ आना, वाटरफॉल की बाहर से आवाज़ आती थी। एंड अ शार्प नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ से बिल्कुल तेज विंड, तेज हवाएं चलती थी। विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, यानी वहाँ पर जो टाइल्ड रूफ यानी जो उनकी छत थी उस पर इस तरीके से तेज हवाओं के साथ जो है जो वहाँ पर वाटरफॉल था उसकी पानी उसके पानी की बूंदें इस तरीके से गिरती थी मानो कोई छत पर कोड़े मार रहा हो, इस तरीके से ब्रिक टाइल्ड रूफ के ऊपर आवाज़ आती थी। तो आज जो है इस चैप्टर को यहीं तक करेंगे, इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, तो बाकी जो चैप्टर है वो हम सेकंड वीडियो में करेंगे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ रहा है। वीडियो में जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट जो पार्ट है इसी चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।